नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। मेगा ग्रोथ कॉरिडोर मंसूबों पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का जायज़ा इजलास। मुख्तलिफ महकमे जात के आला अफसरान हुए शरीक। ईंधन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वज़ीर आज़म ने अपने काफ़िले की गाड़ियों की तादाद कम करके खुद मिसाल कायम की। तेलंगाना के गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला का बयान। वज़ीर आला को भी इस पर अमल करने की अपील। कुंभरम भीम भवन में बीसी वेलफेयर महकमे के ज़रिए एहतमाम मुनक़िदा तक़रीब में बीसी गुरुकुल और वेलफेयर हॉस्टल्स के नुमाया तलबा को अवार्ड्स किए गए पेश। वुज़रा पूनम प्रभाकर और वी श्रीहरि की शिरकत। प्रजापालना हुकूमत सिंगारेड्डी में नई इकाई शुरू करके रोज़गार के मौके करेगी पैदा। वज़ीर विवेक वेंकट स्वामी का ऐलान। रुकन असम्बली अहमद बिन अब्दुल्ला बराला ने 2BHK हाउसिंग मनसूबे के तहत मुजव्वज़ा रिहायशी इमारतों का अहदेदारों के साथ किया मुआयना। 8 जून को नामपल्ली एग्जीबिशन ग्राउंड में मुनाकिद होने वाली मछली प्रसाद तकसीम तकरीब के इंतजामात का इंचार्ज वज़ीर पूनम प्रभाकर ने ज़िला कलेक्ट्रेट में जायज़ा इजलास किया मुनाकिद। बड्डी साई भगीरथ के खिलाफ दर्ज पोक्सो केस की समाअत कल 15 मई को होगी। पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने MCR HRD में मेगा ग्रोथ कॉरिडोर मनसूबों पर आला सतही जायज़ा इजलास मुनाकिद किया। इजलास में मुख्तलिफ महकमे जात के आला अफसरान शरीक हुए। वज़ीर आला ने खम्मम, वरंगल और करीमनगर में आउटर रिंग रोड्स की तामीर और मुस्तक़बिल की ज़रूरियात के मुताबिक मजबूत शहरी तरक्याती मनसूबाबंदी पर भी जोर दिया। वज़ीर आला ने नए एयरपोर्ट्स को मद्देनज़र रखते हुए सड़कों, STPs, अंडरग्राउंड ड्रेनेज और जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की हिदायत दी। उन्होंने अखराजात में कमी के लिए EV गाड़ियों के इस्तेमाल, सोलार एनर्जी प्लांट्स के क़याम और शहरों में स्मार्ट पोल्स व AI पर मबनी ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम मुतारिफ़ कराने पर जोर दिया। रेवंत रेड्डी ने सिंगारेड्डी इलाके की म्यूनसिपालिटीज़ को एक यूनिट के तौर पर तरक्की देने, टेम्पल व टूरिज़म कॉरिडोर्स कायम करने और आइंदा 25 बरसों की ज़रूरियात के मुताबिक बुनियादी ढांचे की एकसा मनसूबाबंदी करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि वरंगल, करीमनगर और खम्मम कॉरिडोर्स मुस्तक़बिल के तेलंगाना की तरक्की में अहम किरदार अदा करेंगे। तेलंगाना के गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अमेरिका और ईरान तनाज़े के बायस पैदा होने वाली आलमी तवन्नाई बहरान के पेश नज़र ईंधन के तहफ़्फ़ुज़ और कौमी मफाद के लिए तवन्नाई बचाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म ने अपने काफ़िले की गाड़ियों की तादाद कम करके खुद मिसाल कायम की है। गवर्नर ने बताया कि लोक भवन में भी गाड़ियों के इस्तेमाल को कम करने की पॉलिसी पर अमल किया जा रहा है और अब सरकारी गाड़ियों के इस्तेमाल में 50% कमी करने का फ़ैसला लिया गया है। उन्होंने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से भी अपील की है कि तमाम महकमों को भी गाड़ियों के महदूद इस्तेमाल से मुताल्लिक़ हिदायत जारी की जाए ताकि तवन्नाई के तहफ़्फ़ुज़ और ज़िम्मेदाराना तर्ज़ हुक्मरानी को फ़रोग़ दिया जा सके। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्र हित के लिए कुछ आह्वान जनता से किया है। उन्होंने इस आह्वान को जो जनता से किया है, शुरुआत अपने से किया है। सारी सुरक्षा के बावजूद उन्होंने अपने ऊर्जा के कटौती के दृष्टि से अपने गाड़ियों में कटौती किया। इस समय जो अमेरिका और ईरान का युद्ध हो रहा है, उस दृष्टि से सभी लोगों को मालूम है कि हमारे ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में ऊर्जा का संकट है। और इसी को देखते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों से अपील किया कि हमको हर स्थिति में डॉलर और पेट्रो डॉलर को बचाना चाहिए ताकि हमारी अपनी जो मुद्रा है उसकी अहमियत पूरे विश्व में बनी रहे। लोक भवन में जब से मैं आया वैसे भी अपने गाड़ियों में कटौती करके ही चला, लेकिन फिर भी अब मैंने इस बात को तय किया है कि जो भी अनुमन्य गाड़ियां हैं उससे आधी गाड़ी मतलब 50% की कटौती लोक भवन अपने गाड़ियों में करेगा ताकि ईंधन को पूरी तौर पर बचाया जा सके, मुद्रा के खर्च को बचाया जा सके। तो इसकी व्यवस्था हमने
राजभवन लोक भवन की तरफ से किया है। और मैं तेलंगाना में सभी शासकीय कार्यों में लगी हुई गाड़ियों को भी माननीय मुख्यमंत्री को इस बात को कहेंगे कि वो अपने कैबिनेट के लोगों को, अपने अधिकारियों को भी इस बात का निर्देश दें कि वह प्रधानमंत्री जी के इस आह्वान का तेलंगाना में पूरी तौर पर पालन कराने के लिए निश्चित करें। वुज़रा पुन्नम प्रभाकर और वाकटी श्रीहरि ने बंजारा हिल्स के कोमरम भीम भवन में बीसी वेलफेयर महकमे के ज़रिए एहतमाम मुनक़िदा तक़रीब में बीसी गुरुकुल और वेलफेयर हॉस्टल्स की नुमाया तलबा को एवार्ड्स पेश किए। तक़रीब में मुख्तलिफ बीसी कमीशन के अज़रान, अफसरान और अवामी नुमाइंदे शरीक हुए। वज़ीर वाकटी श्रीहरि ने कहा कि तालीम इंसान में आजिज़ी पैदा करती है और कामयाबी की राह दिखाती है। उन्होंने कहा कि हुकूमत गुरुकुल इदारों में तमाम सहूलतें फ़राहम कर रही है और तलबा को मौक़े से फ़ायदा उठाते हुए मुस्तक़बिल में असम्बली व पार्लियामेंट तक पहुँचकर मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करना चाहिए। महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने जुमेरात को मुंबई के विधान भवन में मोटरसाइकिल पर पहुंचे, जहां उन्होंने कानून-साज़ कौंसिल के नए अरकान की हलफबर्दारी की तक़रीब में शिरकत की। ये इक़दाम वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से ईंधन की खपत कम करने की अपील के बाद इख्तियार किया गया। सर बस तेलंगाना के वज़ीर लेबर व माइंस डॉक्टर जी विवेक वेंकटस्वामी ने कहा कि प्रजापालना हुकूमत सिंगरेनी में नई कानें शुरू करके रोज़गार के मौके पैदा करेगी। उन्होंने मंदामरी के 5 माइन का दौरा करते हुए मजदूरों के मसाइल सुने और हिफाजती उसूलों के साथ मियारी कोयला पैदावार पर जोर दिया। वज़ीर ने कहा कि RKP ओपन कास्ट फ़ेज़ 2 प्रोजेक्ट से तकरीबन 5000 अफराद को रोज़गार मिलेगा। उन्होंने बताया कि PRC बकायाजात पर इनकम टैक्स मसला वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की तवज्जो में लाया जा चुका है और कॉन्ट्रैक्ट मजदूरों की उजरत में इजाफा भी जल्द किया जाएगा। సర్ప్లస్ బొగ్గు ఉన్నది, కన్స్యూమర్స్కి ఎక్కడ కొనాలి అని చెప్పి చాయిస్ ఉన్నది. ఇంతకుముందు చాయిస్ ఉండకపోతుండే, ఓన్లీ సింగరేణి అంటే సింగరేణి నుంచి కొంటుండే. ఇప్పుడే చెప్తుండే ఓరియంట్ సిమెంట్ వాళ్ళు కూడా అదాని వాళ్ళు వాళ్ళ మైన్స్ నుంచి తీసుకొస్తున్నారు సార్, మా కోల్ తీసుకోవటం లేదని చెప్తున్నారు. అంటే మనము దగ్గరనే ఉండే ఓరియంట్ సిమెంట్ కి సప్లై చేయక దూరం పోతే ఫ్రైట్ కాస్ట్ ఎక్కువ. సో ఇవన్నీ కూడా అంశాలు తీసుకొని సింగరేణి సంస్థను ఎట్లా వయబుల్ ఉండాలి, ఎట్లా ప్రాఫిట్ మేకింగ్ ఉండాలి, కార్మికులకు ఎట్లా రక్షణ కల్పించాలి, ఇవన్నీ అంశాలు కూడా చర్చించడం జరిగింది. నాకు ఇక్కడ వర్కింగ్ కండిషన్స్ ఇక్కడ చూసిన తర్వాత అనుకూలంగానే మంచిగా కనబడుతున్నాయి. వర్కర్స్ కూడా అదే చెప్తున్నారు, సార్ వర్కింగ్ కండిషన్స్ బాగున్నాయి, కానీ ఏదైతే ప్రోటోకాల్స్ ఫాలో చేయాలి, యాక్సిడెంట్స్ ఎప్పుడైతే ప్రోటోకాల్స్ సరిగా ఫాలో చేయకుంటే యాక్సిడెంట్స్ అవుతాయి. సో దీన్ని ఈ ప్రోటోకాల్స్ ఫాలో చేయడానికి మేనేజ్మెంట్ మంచి ఆడిట్ సిస్టమ్స్ పెట్టి వర్కర్స్ సరిగా ప్రోటోకాల్స్ ఫాలో చేస్తున్నారా లేదా, మేనేజర్స్ సరిగా ఫాలో చేస్తున్నారా లేదా. ఎందుకంటే మేనేజరే చేయగలుగుతాడు ఈ ఆడిటింగ్ చేసి మా కార్మికులు సరిగా. ఎందుకంటే ఒక్కోసారి ఏమనిపిస్తుంది, పనిచేసిన తర్వాత అరే చల్తా యాటిట్యూడ్ వస్తుంది, అది రావద్దు. ఇలాంటి సంస్థలలో ఇలాంటి పరిస్థితులు ఎక్కడైతే పని చాలా కష్టంగా ఉంటుందో అక్కడ 100% ప్రోటోకాల్స్ ఫాలో చేస్తేనే సేఫ్టీ ఉంటుంది. నేను కూడా కార్మికులతో మాట్లాడిన తర్వాత చాలా సంతోషం అనిపించింది. చాలా డైనమిక్ వర్కర్స్ ఉన్నారు మా దగ్గర, మంచిగా ప్రొడక్టివిటీ తీసుకొస్తున్నారు, సేఫ్టీ కూడా ఫాలో చేస్తున్నారు. సో సింగరేణి కార్మికులకు అందరికీ కూడా ఆల్ ద బెస్ట్ అండ్ వాళ్ళకు सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की सरपरस्ती में मलकपेट असम्बली हल्के में 2 BHK हाउसिंग मनसूबे के तहत कमल नगर बस्ती और दीगर इलाकों में मुजव्वज़ा रिहायशी इमारतों का रुकन असम्बली अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने मुआयना किया। इस मौके पर अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने मुताल्लिक़ा इलाकों का दौरा करते हुए मुकामी मसाइल और तरक्याती कामों का भी जायज़ा लिया। इस मुआयने में MIM आज़मपुरा डिवीज़न के कायदीन, हाउसिंग प्रोजेक्ट अफसर,
अशोक चक्रवर्ती, सईदाबाद और अंबरपेट मंडल के अहदेदारान, सर्वे अफसरान और मुकामी अवाम भी मौजूद थे। कायदीन ने कहा कि अवामी खिदमत और तरक्याती काम ही पार्टी की असल शनाख्त है। कमल नगर के अंदर जो 7 पुराने बिल्डिंग है, तो हमने साहब के साथ इसका पूरा कंस्ट्रक्शन किया तो फिर रिकन्स्ट्रक्ट करके सेम बेनिफिशियरी इसको अलाट करेंगे। अच्छा बनेंगे तो दूसरे बेनिफिशियरी देंगे। इसके अलावा काला डेरा के अंदर 7 एकड़ 4.7 एकड़ ऑफ लैंड है जो डिलैपिडेटेड कंडीशन में आ रही है। वहाँ पर हाउसिंग स्कीम देने के लिए बड़ी बात हुई थी। इसीलिए जबरदस्त साहब हमने सब सर्टिफिकेट कराया था, तो इस हिसाब से आप लोग पूरा सर्वे करके उसकी रिपोर्ट सबमिट होने के बाद उसकी देखकर हम काला डेरा 4.7 एकड़ के ऊपर एक हाउसिंग स्कीम वहाँ पर डबल बेडरूम लेकर आएंगे और कमल नगर के अंदर जो बिल्डिंग है उसको तोड़कर फिर बनाकर उन्होंने दिया। 8 जून को नामपल्ली एग्जीबिशन ग्राउंड में मुनाकिद होने वाली मछली प्रसाद तकसीम तकरीब के इंतजाम पर इंचार्ज वज़ीर पूनम प्रभाकर ने ज़िला कलेक्ट्रेट में जायज़ा इजलास मुनाकिद किया। इजलास में वज़रा, अवामी नुमाइंदे और मुख्तलिफ महकमे जात के अफसरान शरीक हुए। वज़ीर ने कहा कि हर साल की तरह इस साल भी मछली प्रसाद तकसीम किया जाएगा। उन्होंने पुलिस, ट्रैफिक, GHMC, RTC और दीगर महकमे जात को बाहमी तालमेल के साथ काम करने की हिदायत दी। तकरीब के लिए 35 काउंटर्स, खुसूसी बस व मेट्रो सर्विसेज, मेडिकल कैंप, CC कैमरे, रोशनी, पानी और सफाई के खुसूसी इंतजाम किए जाएंगे, जबकि इस साल 1,25,000 मछली के बच्चे तैयार रखे गए हैं। तेलंगाना रक्षण सेना पार्टी सदर कल्वकुंटला कविता ने मुतालबा किया कि पालामुरु रंगारेड्डी लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट को कौमी दर्जा दिया जाए। उन्होंने कहा कि महबूबनगर ज़िला तमाम शोबेजात में पसमानदगी का शिकार है और इस प्रोजेक्ट से इलाके की तरक्की को नई सिमत मिलेगी। कविता ने कहा कि किसानों, रोज़गार और आपाशी के मसाइल के हल के लिए मरकज़ी हुकूमत को फौरी तौर पर पालामुरु रंगारेड्डी प्रोजेक्ट को नेशनल प्रोजेक्ट का दर्जा देना चाहिए ताकि ज़िले की मौशी और ज़रूरी सूरत हाल बेहतर हो सके। ప్రధానమంత్రి గారు వచ్చినటువంటి సందర్భంలో పాలమూరు రంగారెడ్డి ప్రాజెక్ట్కి నేషనల్ స్టేటస్ ఇవ్వాలని చెప్పి మేము తెలంగాణ రక్షణ సేన తరఫున డిమాండ్ చేయడం జరిగింది। ఇది చాలా న్యాయబద్ధమైన డిమాండ్। యావత్ తెలంగాణలో అత్యంత పెద్ద జిల్లా అయిన కృష్ణా నది 300 కిలోమీటర్ల బారిన ఇప్పటి వరకు కూడా నీళ్లు రానటువంటి అత్యంత పేద జిల్లాగా మహబూబ్ నగర్ ఉన్నది। అన్ని ఇండికేటర్స్లో అది విద్య కావచ్చు, వ్యవసాయం కావచ్చు, ఉపాధి కావచ్చు, ఎట్లా చూసుకున్న మహబూబ్ నగర్ జిల్లా ఇప్పటికి కూడా ఉమ్మడి మహబూబ్ నగర్ వెనుకబడి ఉండడం అన్నది శోచనీయం। మరి అటువంటి జిల్లా బాగుండాలంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం ఖచ్చితంగా పాలమూరు రంగారెడ్డి ప్రాజెక్టుకి నేషనల్ ప్రాజెక్ట్ హోదా ఇవ్వాలని నేను డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాను। దానికి అనేకమైన కారణాలు ఉన్నాయి। సేమ్ మనం పాలమూరు రంగారెడ్డి జిల్లాకున్న పరిస్థితే పక్క రాష్ట్రంలో అప్పర్ భద్రకు కూడా ఉన్నది। అయినా వారికి మాత్రం నేషనల్ ప్రాజెక్ట్ స్టేటస్ ఇచ్చిండ్రు। అయినా మన ముఖ్యమంత్రి ఒక మాట కూడా మాట్లాడకపోవడం అన్నది తీవ్రమైనటువంటి అన్యాయం। ముఖ్యమంత్రి గారు తక్షణమే కేంద్రానికి లెటర్ రాయాలి, పాలమూరు రంగారెడ్డికి మీరు హోదా ఇప్పించాలని చెప్పి మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం। हैदराबाद के आसिफ नगर इलाके में वाक़ MJ क्लासिक फर्नीचर शॉप में जुमेरात की दोपहर तकरीबन 1:30 बजे अचानक ज़बरदस्त आग भड़क उठी, जिससे इलाके में खौफ का वायरस फैल गया। दुकान के ऊपर 2 मंजिला रिहायशी मकानात मौजूद थे, ताहम बर वक्त तमाम अफराद को महफूज तौर पर बाहर निकाल लिया गया और कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। फायर हुक्काम के मुताबिक आग मुमकिना तौर पर शॉर्ट सर्किट के बायस लगी, जिससे दुकान का बड़ा सामान जलकर खाकिस्तर हो गया। अंबरपेट और गोलीगुड़ा से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और तकरीबन 30 मिनट में आग पर काबू पा लिया गया। हुक्काम ने बताया कि आग सिर्फ ग्राउंड फ्लोर तक महदूद रही और ऊपरी मंजिलों तक नहीं फैली। MJ क्लासिक फर्नीचर है, ग्राउंड फ्लोर पे सीलिंग में से जो लाइट जो गिरी उसको फ्लक्चुएशन होने से इलेक्ट्रिकल का उसमें आग लगी। हम लोग यहीं बैठे हुए थे, नमाज के लिए मसाम में मस्जिद को गए, उतने में आग लगी बोल के बोले तो देखने के लिए आए तो वो लाइट में से आग लग रही थी। कितना नुकसान हुआ? लॉस तो अभी देखना पड़ेगा, अभी नहीं बोल सकते लॉस को। ओके, अंदर देखेंगे तो मालूम होगा। पूरा फर्नीचर का शॉप था ग्राउंड फ्लोर पे, वो पूरा जल गया। ओके, सेफ है वो, सेफ है। ऊपर आग गई नहीं, ऊपर भी नहीं गई, यहाँ पे नीचे भी नहीं गई, सिर्फ ग्राउंड फ्लोर में लगी आग का। तो आज विजयनगर डिवीजन में आसिफ नगर एक्सरोड के पास
एक मुझे फ़ोन पे इतला मिली कि ज़ोहर के नमाज के बाद यहाँ पर एक फायर इंसिडेंट हुआ, जिसके फौरी बाद मैं SFO बोयनपल्ली CI हुमायूं नगर को इतला दिया और वहाँ से एम्बुलेंस को इतला दिया। ये तमाम फायर ब्रिगेड, पुलिस डिपार्टमेंट और तमाम अमला यहाँ पर पहुँच चुका था और यहाँ के हमारे इब्तदाई सदर मतीन साहब, उनके साथ आसिफ साहब, इमरान साहब, शाह वली साहब, रहमत साहब, ये तमाम इब्तदाई के सदर मुतमदीन और जमात के एक्टिव वर्कर्स है। इन्होंने अपनी जान की परवाह ना कर घर में एक फैमिली फंसी हुई थी उसको निकाला, बल्कि पूरे अपार्टमेंट को वैकेट करवाया। इसका होने की वजह ये है कि यहाँ पर सुबह से फ्लक्चुएशन का इशू चल रहा था, हाई और लो वोल्टेज हो रहा था। इस वजह से जो है हाई फ्लक्चुएशन हो गया, एक बल्ब जलना और बल्ब से जो है आग लगी, फॉल सीलिंग को आग लग के ये तमाम इंसिडेंट सामने पेश आया। तो मैं आसिफ नगर AE से भी बात करा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के कि ये फ्लक्चुएशन बार बार क्यों हो रहा है, ग्राउंड फ्लोर पे ये फ्लक्चुएशन हुआ और ये क्यों हो रहा है, इसकी तहकीकात करने के लिए मैं इमीडिएट ऑफिसर्स को AE को भी इतला दिया हूँ और यहाँ पर मेरे साथ ही जमात के सुदूर मोतमदीन एक्टिव वर्कर्स भी मेरे साथ है और जिसका माली नुकसान हुआ वो भी मेरे साथ है। आप उनसे भी, शकील साहब से भी सुनिए तफसीलात। मैं शकील साहब की जो माली नुकसान हुआ मैं उनके साथ खड़ा हुआ हूँ, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उनके साथ इस नाजुक वक्त में उनके साथ हम खड़े हुए हैं। इंशाअल्लाह हमारे जो भरपूर कोशिश हो सकेंगी हम ज़रूर इसको पूरी करेंगे इंशाअल्लाह। बंटी साई भगीरथ के खिलाफ दर्ज पोक्सो केस की समाअत कल 15 मई को होगी। जस्टिस माधवी देवी ने कहा कि अबूरी तहफ़्फ़ुज़ की दरख्वास्त पर फैसला देने से कबल वो मुतासरा लड़की का मौक़िफ़ सुनना चाहती है। अदालत ने वाज़ेह किया कि हर मुक़दमा अपनी नौइयत में मुख्तलिफ होता है और तमाम हक़ाइक़ का जायज़ा लेने के बाद ये अहकामात जारी किए जाएंगे। अबूरी दरख्वास्त पर फैसला कल सुनाया जाएगा, जबकि पेशगी ज़मानत की दरख्वास्त की समाअत आइंदा हफ्ते मुक़र्रर की गई है। डी भोपाल के बतौर कमिश्नर 1 साल कामयाब तकमील पर वकला के वफ़द ने तहनीत पेश की। तेलंगाना स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के कमिश्नर जनाब डी भोपाल ने अपने ओहदे पर कामयाब 1 साल मुकम्मिल कर लिया। इस मौके पर वकला के एक वफ़द ने मौज़म जाही मार्केट में वाक़े स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के दफ्तर पहुंचकर डी भोपाल से मुलाकात की। वफ़द ने इनकी शॉल पोशी करते हुए गुलदस्ता पेश किया और ओहदे की कामयाब तकमील पर दिली मुबारकबाद पेश करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। न्यू दक्कन इंटरमीडिएट कॉलेज में तालिबात के शानदार नताइज पर इन्हें तहनीत पेश की गई, जहां HCE, BPC, MPC और CC ग्रुप्स में तालिबात ने 100% कामयाबी हासिल की। मीडिया प्लेस ऑडिटोरियम में मुनक़िदा तक़रीब में नुमाया नंबरात हासिल करने वाली तालिबात और असातिज़ा को तहनीत पेश की गई। तक़रीब से खिताब करते हुए चेयरमैन अलहाज हबीबुद्दीन ने कहा कि कॉलेज का क़याम मुस्लिम तालिबात को पुरसुकून और बाहिजाब माहौल में मियारी तालीम फ़राहम करने के मकसद से अमल में लाया गया है। उन्होंने बताया कि कॉलेज में जदीद तालीमी सहूलतें, तरबियत याफ्ता असातिज़ा, सिक्योरिटी, अखलाक़ी तरबियत और मुख्तलिफ़ प्रोफेशनल कोर्सेज़ की कोचिंग फ़राहम की जा रही है ताकि मुस्लिम बच्चों में तालीम निस्वान को फ़रोग़ दिया जा सके। इंटरमीडिएट की फेलिसिटेशन समरी के लिए जमा हुए हैं। इसमें 3 जो है हम लोग नए इनिशिएटिव्स लिए। एक लास्ट ईयर हम लोग डिग्री कॉलेज स्टार्ट किए थे, उसका रिज़ल्ट जो है काफ़ी अच्छा आया और इंटरमीडिएट का रिज़ल्ट हमारा कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स ये साल बहुत अच्छा था। 100% पासर्स इन प्रोफेशनल सब्जेक्ट्स और नंबर ऑफ डिस्टिंक्शंस जो है काफ़ी ज़्यादा हैं। और जो 2 नए इनिशिएटिव्स हम लोग लिए वो है एक AI रिसर्च लैब हम लोग फॉर्म कर रहे हैं हमारे स्टूडेंट्स के लिए। जो इंटरमीडिएट के हैं उनके लिए अवेयरनेस और जो डिग्री के लिए है उनके लिए जो है प्रोफेशनल कोर्स विद प्रैक्टिकल यूज केसेस, ताकि जो है जब ये लोग ग्रेजुएशन कंप्लीट करके बाहर जाएंगे तो ये लोग जो है मार्केट का जो रिक्वायरमेंट है वो इनके पास रहेगा इन टर्म्स ऑफ IT। तो ये इनिशिएटिव से लिए हैं हम लोग। और जो है नीट के लिए ख़ास तौर पे हम लोग बहुत अच्छी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट टाई अप करे हैं और जो है ये लोग ऑनलाइन क्लासेस वगैरह कंडक्ट करेंगे स्टूडेंट्स के लिए। तो ना सिर्फ इंटरमीडिएट के बल्कि प्रोफेशनल कोर्सेज की तैयारी के लिए भी हम लोग काफ़ी कुछ ये साल जो हम लोग प्लान करे थे अल्हम्दुलिल्लाह वो अचीव करें। तो हम लोग यहाँ पर रुकेंगे नहीं, इंशाल्लाह जैसा जैसा हमारा रिजल्ट बढ़ते जाएगा हम लोग अच्छा परफॉर्मेंस करते जाएंगे। हम जो स्टूडेंट्स की बेहतरी के लिए जो करंट मार्केट नीड्स है उनको कलकिल करने के लिए हम लोग जो है इनिशिएटिव लेते रहेंगे और जो है नए कोर्सेस और नए जो एवेन्यूज़ उनके लिए प्रोवाइड करते रहेंगे। तो अब यहाँ से जो इनिशिएटिव्स है वो ना सिर्फ हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स बल्कि बाहर के कॉलेजेस के जो स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ करिकुलम में फोकस करते हैं वो लोग भी आके जो है
ये प्रोफेशनल कोर्सेज जो है लोग कर सकते हैं, ताकि जो है मार्केट में जो है इनकी वैल्यू बढ़ जाएगी इंशाल्लाह। तो नीट का इनिशिएटिव पहली बार नीट का इनिशिएटिव पहले से चल रहा था, ये बार जो है हम लोग एक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट से टाई अप करें, अपार्ट फ्रॉम हमारे कोर्सेज एक्स्ट्रा क्लासेस जो है उनसे लेने लगा रहे। तो वो लोग कॉलेज पे आके देखेंगे, वो लोग कॉलेज पे आके भी देंगे, उनकी ऑनलाइन क्लासेस भी है, तो कंबाइंड है। प्लस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, उनके पास जो असाइनमेंट बैंक है उससे जो है स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस करवाएंगे। तो इसके लिए कुछ इजाफी रकम की जाएगी? वो कॉलेज बेयर करा, स्टूडेंट्स के लिए नहीं चार्ज करें। हमारा मकसद वो कॉलेज से कुछ वो करना नहीं है, स्टूडेंट्स को जो बेहतर हो सकता है हम लोग उसी में एक करेंगे। बार नीट का पेपर वो तो एडमिनिस्ट्रेशन का वीकनेस है, हमारा काम हमारे बच्चों को तैयार करना है, वो उनकी जिम्मेदारी है, वो लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर लेंगे। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों को तैयार करना है, वो हम पूरी कोशिश से करेंगे। इस बार आपके तैयारी काफ़ी अच्छी है, इससे बच्चों की तैयारी से ज़्यादा जो हमारे टीचर्स उनके पीछे है वो जो इंकरेजमेंट दे रहे हैं उससे जो है बच्चों इनकलकेट हो रहे हैं। स्पेशली जो बिलो एवरेज स्टूडेंट्स है वो लोग थोड़ा सा हिचकते थे, तो हम एक नया इनिशिएटिव ये निकाले कि हर 10 आखिर में सुर्खियां और एक बार। मेगा ग्रोथ कॉरिडोर मंसूबों पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का जायज़ा इजलास, मुख्तलिफ महकमे जात के आला अफसरान हुए शरीक। ईंधन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वज़ीर आज़म ने अपने काफ़िले की गाड़ियों की तादाद कम करके खुद मिसाल कायम किए। तेलंगाना के गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला का बयान, वज़ीर आला को भी इस पर अमल करने की अपील। कुंभरम भीम भवन में बीसी वेलफेयर महकमे के ज़रिए एहतमाम मुनक़िदा तक़रीब में बीसी गुरुकुल और वेलफेयर हॉस्टल्स के नुमाया तलबा को अवार्ड्स किए गए पेश। वज़रा पूनम प्रभाकर और वी श्रीहरि की शिरकत। प्रजापालना हुकूमत सिंगारेड्डी में नई इकाई शुरू करके रोजगार के मौके करेगी पैदा, वज़ीर विवेक वेंकट स्वामी का ऐलान। रुकन असम्बली अहमद बिन अब्दुल्ला बराला ने 2BHK हाउसिंग मनसूबे के तहत मुजव्वज़ा रिहायशी इमारतों का ओहदेदारों के साथ किया मुआयना। 8 जून को नामपल्ली एग्जीबिशन ग्राउंड में मुनाकिद होने वाली मछली प्रसाद तकसीम तकरीब के इंतजामात का इंचार्ज वज़ीर पूनम प्रभाकर ने ज़िला कलेक्ट्रेट में जायज़ा इजलास किया मुनाकिद। बड्डी साई भगीरथ के खिलाफ दर्ज पोक्सो केस की समाअत कल 15 मई को होगी। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।